हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम सभी क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग के प्रश्नावली 3H के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज प्रश्न होंगे 8 से लेके प्रश्न नंबर 12 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। चलते हैं प्रश्न 8 पे। कहता है कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। कुछ धन है वो कुछ किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि दो किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। मतलब अगर दो किसान कम होते तो प्रत्येक को 50-50 रुपये ज़्यादा मिलते, और यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30-30 रुपये कम मिलते। तो कुल धनराशि तथा किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब कुछ किसान हैं और उनको प्रत्येक किसान को कुछ कुछ रुपए मिल रहे हैं। आई डोंट नो हमें कितने किसान हैं और प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिल रहे हैं, ये हमें बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है, ना पता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो क्या मानेंगे आप यहाँ मानोगे हल में, माना कुल किसानों की संख्या क्या मान लेना है, माना कुल किसानों की संख्या x मान लें। अब सपोज करिए हमारे पास x किसान हैं और प्रत्येक को कितना मिला है ये भी नहीं पता है, तो इसको भी मान लेना है। तथा प्रत्येक किसान को प्राप्त धनराशि कितना मान लें, वो मान लेते हैं y, ठीक है। अच्छा अगर x किसान है और उनको y रुपए मिलता है तो टोटल धनराशि कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा किसानों की संख्या में उनसे जो प्रत्येक को मिल रहा है उनसे अगर गुणा कर देंगे तो टोटल मुझे धनराशि मिल जाएगी। नहीं सुनाया। जैसे सपोज करिए अगर किसानों की संख्या 20 होती, किसानों की संख्या कितनी होती, 20 होती, और अगर हम सबको 100 रुपये देते तो कितना टोटल धनराशि कितना जाता, 20 किसान को 100 रुपये मिल रहे तो इसका मतलब है 20 गुणे कितना हो जाएगा, 100 ना। अगर 20 किसान है और सबको 15-15 रुपये मिलता तो कितना हो जाता, तो किसानों की संख्या में हम गुणा कर देते। किससे गुणा करते हैं, जितनी धनराशि सबको मिलती होती उतने से गुणा करते हैं, तो क्या मिल जाता मुझे, टोटल धनराशि। तो यहाँ से कुल धनराशि यहाँ लिखेंगे तो कुल धनराशि कितनी जाएगी, कुल धनराशि कितनी जाएगी, किसानों की संख्या में गुणा करना है किससे, जो प्रत्येक को मिल रहा है, यानी x गुणे y। तो यहाँ जाएगा टोटल धनराशि कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा ना भाई। x किसान है, सबको y रुपए मिल रहा है, तो इसका मतलब है टोटल धनराशि कितनी बनेगी, x गुणे y यानी xy, ठीक है ना। इतना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। अब ये प्रश्न क्या कहता है कि यदि दो किसान कम होते, किसानों की संख्या है कितनी, x है, यदि दो किसान कम होते तो बताइए क्या हो जाएगा। अगर x किसान है, अगर उसमें 2 किसान कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2। भैया आपने मान रखा, माना कुल किसानों की संख्या x है, और ये कहता अगर 2 किसान कम होते, यानी टोटल हमारे पास किसान x हैं, अगर 2 किसान कम होते तो क्या होता, तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलता। यानी अभी कितना मिल रहा था जो हमने माना था, माना प्रत्येक को प्राप्त धनराशि y था, तो y तो मिल रहा था अगर x थे, लेकिन अगर 2 कम हो गए तो ये y की जगह 50 रुपये और मिलने लगेगा, ठीक है।
यदि 2 किसान कम होते तो 50 रुपया प्रत्येक को 50 रुपये ज़्यादा मिलते। और इस तरह से क्या मिलता है, टोटल धनराशि, और टोटल धनराशि कितनी है, XY। ओके, अब यहाँ से गुणा कर दीजिए, x गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा XY, और x गुणा प्लस 50 में करेंगे तो हो जाएगा 50x ना। अब यहाँ -2 का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा -2y, और -2 का गुणा प्लस 50 में करेंगे तो हो जाएगा -100। नहीं सुना? ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए, x गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा XY, x गुणा प्लस 50 में करेंगे तो प्लस 50x हो जाएगा। अब -2 का गुणा y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, और -2 का गुणा प्लस 50 में करेंगे तो -100 आएगा। ठीक है, ये XY से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 50x माइनस कितना 2y माइनस कितना 100 बराबर कितना 0। अब यहाँ से 2 ले लीजिए कॉमन, तो हो जाएगा 50x, ठीक है, सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25x माइनस वाई माइनस 50 बराबर कितना 0। ये इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी मिलेगा 25x माइनस वाई माइनस 50 बराबर कितना 0। समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। ठीक ना, इतना सुना गया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार में कहता है यदि 2 किसान अधिक होते, यानी अभी किसान कितने थे x थे, और अब की बार अगर 2 किसान ज़्यादा होते तो x + 2 किसान हो जाते। भाई शुरुआत में कितने किसान थे, x किसान थे, लेकिन अगर 2 किसान और आ जाएंगे तो इसका मतलब किसानों की संख्या x + 2 हो जाएगी। अगर 2 किसान ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है पैसा कम मिलने लगेगा। तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलने कम लगेंगे, 30 रुपये कम मिलेगा। मिल कितना रहा था y रुपये, लेकिन 30 रुपये कम मिलेगा। कब, जब 2 किसान और आ जाएंगे, और इस तरह से टोटल धनराशि ही मिलेगी ना। तो यहाँ से x गुणा y में करेंगे तो क्या हो जाएगा XY, और x गुणा -30 में करेंगे तो -30x हो जाएगा, और 2 का गुणा y में करेंगे तो प्लस 2y आएगा, और 2 का गुणा -30 में करेंगे तो -60 हो जाएगा बराबर कितना XY से कट जाएगा तो -30x हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा, और -60 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा -15x, और प्लस कितना y माइनस कितना 30 बराबर कितना 0, और इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी पूरा 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 15x प्लस y माइनस 30 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 और आपको 2 को सॉल्व करना है, 1 और 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब 1 और 2 को सॉल्व करने की आपको विधियां अनेक बताई गई हैं, जैसे विलोपन है, प्रतिस्थापन है। तो विलोपन में अगर हम बात करें तो यहाँ आपको क्या करना होता है, दोनों समीकरणों में या तो x के गुणांक को सेम करना होता है या तो y के गुणांक को सेम करना होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि x का गुणांक सेम नहीं है, लेकिन y का गुणांक सेम है। यहाँ एक y है, यहाँ भी एक y है, और एक सामने माइनस है और एक सामने प्लस है, तो इसका मतलब है मुझे सेम करने की जरूरत नहीं है, तो जोड़ लीजिए, कट जाएगा y वाला। तो कैसे करोगे, लिखोगे आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है, 25x माइनस वाई माइनस 50 बराबर कितना 0। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है, -15x प्लस वाई और -30 बराबर कितना 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब आपको जोड़ना है, तो जोड़ने पे कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये हो जाएगा y कट जाएगा और ये घटेगा, 25 में से 15 निकल जाएगा तो आएगा ये 10x, और ये -30 और -50 -80 हो जाएगा बराबर 0। तो -10x बराबर इधर ये माइनस गिरा के प्लस हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/10, इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 8। अब x क्या हो गया,
8 हो गया। अब x का मान तो निकल गया। अब y का मान निकालने के लिए x का मान, ये समीकरण या तो 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए। चलिए x का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 25x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। अब इसमें रख दीजिए x का मान, तो 25 गुणे 8, ये 25 और x का मान 8 माइनस वाई माइनस 50 बराबर कितना, 0। ये 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे कितना होता है, 200 माइनस वाई माइनस 50 बराबर कितना, 0। अब ये 200 में से 50 निकल जाएगा तो 150 हो जाएगा, और 150 माइनस वाई बराबर कितना, 0। तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा, 150 ना। ये हो गया, y का मान कितना हो गया, 50। तो आपने x क्या मान रखा था, किसानों की संख्या ना, और y क्या मान रखा था कि प्रत्येक को प्राप्त धनराशि मान रखा था ना। तो इसका मतलब है कुल किसानों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, तथा प्रत्येक को प्राप्त धनराशि कितनी हो गई, 150। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कुल धनराशि क्या थी, आपने मान रखा था कुल धनराशि, कुल धनराशि बराबर क्या था, एक्स वाई। एक्स का मतलब है आपने 8 निकाला है, वाई का मतलब कितना है, 150। यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 और 1 शून्य। इसका मतलब है कुल धनराशि कितनी हो गई थी, 1200 रुपये। और आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा है, किसानों की संख्या। किसानों की संख्या आपने क्या मान रखा था, x, और x का मान कितना आ गया, 8। यानी किसानों की संख्या कितनी हो जाएगी, किसानों की संख्या हो जाएगी 8। किसानों की संख्या जो है वो कितनी है, वो है 8। ठीक है, ये दोनों प्रश्न के आंसर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको अच्छे से। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 9वां प्रश्न है, कहता है एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई, इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। ठीक है, यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 रुपये मिले हो तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक ब्याज पर उसने कितना धन लगाया था। यानी एक कोई व्यक्ति है जो अपनी 75,000 रुपये की पूंजी जो है वो 2 प्रकार के ब्याज पर लगाया है। एक भाग पर उसे कितना मिलता है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से, और दूसरे भाग पर उसे कितना मिलता है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिलता है। ठीक है, और एक साल के लास्ट में, अंत में उसे कितना मिलता है, कुल ब्याज 8300 रुपये मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक भाग पर, प्रत्येक ब्याज की दर पर उसने कितना अपना धन लगाया था। ठीक है, अब ये उस व्यक्ति ने अपनी 2 पूंजियों को 75,000 रुपये के भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पता नहीं पहले भाग पर उसने कितना निवेश किया और दूसरे भाग पर कितना निवेश किया, बिल्कुल आइडिया नहीं, तो इसको मान लेंगे। तो यहाँ माने कैसे, लिखोगे आप, माना पहले भाग पर निवेशित धनराशि कितना मान ले, वो x रुपए मान लेते हैं। ठीक है भाई, उसने 2 भाग में निवेश किया है, माना हमने मान लिया, माना पहले भाग पर निवेशित धनराशि जो है वो x रुपए है, तथा दूसरे भाग पर निवेशित धनराशि कितना मान ले, वो हम मान लेते हैं वो y रुपये। ठीक है, माना पहले भाग पर निवेशित धनराशि जो है वो x रुपये है, तथा दूसरे भाग पर निवेशित जो धनराशि है वो कितनी है, y रुपये।
ठीक है। अब ये बताइए दोनों भाग पर उसने कुल कितना पूंजी लगा रखा था, वो 75,000 रुपये, यानी पहले भाग पर हमने x माना है और दूसरे पे y माना है, इन दोनों पूंजियों को मिलाकर टोटल कितनी पूंजी है उसकी 75,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या कि प्रथम शर्ता अनुसार ठीक है, क्या हो जाएगा कि x धन y जो पहले भाग पर निवेशित किया था और जो दूसरे भाग पर धन निवेशित किया था, उन दोनों को मिलाकर कितनी है 75,000 रुपये है ना। इसको समीकरण 1 बना लीजिए, कोई दिक्कत। ये हो गया। अब आप चलें द्वितीय शर्तानुसार में, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। ये समझ में आया आपको ना कि टोटल उसने कितनी पूंजी लगा रखी थी 75,000 की, जो पहले और दूसरे को मिलाकर वो टोटल 75,000 रुपये की पूंजी लगा रखी थी। तो इसी वजह से x + y बराबर कितना हो गया 75,000, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरी शर्तानुसार में कहता है इसका एक भाग का मतलब जो पहला भाग है उसका 12% वार्षिक ब्याज की दर से। तो आप बताओ कि पहले भाग का इसका ब्याज अगर हम निकालें तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन साधारण ब्याज बराबर क्या होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसका मूलधन, पहले भाग का मूलधन कितना है, आपने x मान रखा है, तो इसका मतलब है कि हो जाएगा x। भैया आप फार्मूला जानते हो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है पहले भाग का x रुपये और दर कितना है 12% ना, और समय कितना है 1 वर्ष, बटे में कितना 100। तो ये हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये पहले भाग पर ब्याज हुआ। अच्छा, दूसरे भाग पर ब्याज कितना हो जाएगा, दूसरे की बात करें तो दूसरे का मूलधन, फार्मूला हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो दूसरे भाग का मूलधन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा y मूलधन, और दर कितना होता है दूसरे भाग का 10%, और समय कितना है दोनों का 1 वर्ष, यानी बटे में कितना हो जाएगा 100 ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ये पहले भाग का ब्याज हो गया, और ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ये दूसरे भाग का ब्याज हो गया। और इस तरह से मिलाकर दोनों ब्याज कितना मिला था, वो 8300। टोटल ब्याज जो मिला था वो कितना था 8300 था। तो यहाँ से अब गुणा कर रहे हैं तो 12x बटे में कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10y बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना, ये हो जाएगा 8300, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम इसको काट दें तो इसको यहाँ दो, ये कितने से कटेगा 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12 और 4 25 है 100, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये शून्य से पूरा कट जाएगा, तो y बटे में कितना हो जाएगा 10 ना। या ऐसा कर लें, कुछ मत करिए इतना, ऐसा आप कर लो, दोनों का हर समान है ना, दोनों का हर समान है तो आप इसको जोड़ सकते हो ना, दोनों का यहाँ हर क्या है समान है, तो डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो। हाँ, क्या करोगे 12x धन 10y पूरे का बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना 8300 ना, 8300। अब यहाँ अगली स्टेप में क्या करना है, ये इधर भाग है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12x धन कितना 10y बराबर कितना, अब 8300 में हम 100 से और गुणा कर देंगे ना। अब यहाँ कितना कॉमन है, अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो दोनों में कॉमन 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 6x धन कितना 5y बराबर कितना, ये वही रहने दीजिए अभी, ठीक है, गुणे कितना 100। अब इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 6x धन 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 8300 में अब 2 शून्य लगा, 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका 4 शून्य हो जाएगा, बटे में कितना 2। अगले स्टेप में क्या करोगे आप 6x धन 5y, और यहाँ से 2 से भाग करोगे तो 2 का पहाड़ा 8 में 4 बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा 3 में 1 बार जाएगा, 2 1 के 2, 1 बच जाएगा तो 1 यहाँ आएगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, और यहाँ 3 शून्य उतार दीजिए, ठीक है। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 आपको मिल गया, अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक काम और कर सकते थे, चलिए ठीक कोई बात नहीं, समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। कैसे हल करोगे, अब
समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 और 2 में या तो x के गुणांक को सेम कर लीजिए या तो y के गुणांक को सेम कर लें। ठीक है, तो किसको सेम कर लिया जाए? अगर हम x के गुणांक को सेम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 है और यहाँ भी मुझे 6 लाना पड़ेगा, तभी तो समीकरण 1 और 2 में x का गुणांक सेम होगा, है कि नहीं? तो आप क्या करोगे इसके लिए, लिखोगे समीकरण 1 में कितने से, 6 से, तथा अब समीकरण 2 में कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए, वही चाहिए, तो समीकरण 2 में आप 1 से गुणा कर दिए, तथा समीकरण 2 में कितने से, 1 से गुणा करने पर, 1 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब समीकरण 1 में आप कितने से गुणा कर रहे हो, 6 से ना, आपने लिखा है, तो 6 से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 6x धन कितना, 6y बराबर, भाई आपने यहाँ 6 से गुणा करा, 6x हो गया, यहाँ गुणा करेंगे 6y होगा। अब इसमें गुणा करने जा रहे हैं तो आप इसके यूनिट राइट साइड से मल्टीप्लाई करिए, 6 0 जा 0, यहाँ भी शून्य आएगा और यहाँ भी शून्य आएगा, 6 पंचे 30, 30 का शून्य हो जाएगा, हासिल बचा 3 और 6 सत्ते 42, 42 में 3 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। बात सुनाई, हमने समीकरण 1 में 6 से गुणा करना है तो समीकरण 1 के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों गुणा करेंगे, तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 2 पद हैं, दोनों में अलग अलग गुणा करेंगे तो 6x धन 6y हो जाएगा, और राइट साइड में 75,000 था, 75,000 में जब हम 6 से गुणा करेंगे तो 4,50,000 आएगा। ठीक है ना, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इसमें 1 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ कोई चेंजमेंट होगा ही नहीं, 6x धन 5y बराबर ये कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप देख रहे होंगे समीकरण 3 और 4 में जो है x का गुणांक है वो सेम है ना। अब इसके सामने वाले चिन्ह भी चूंकि सेम है, इसी वजह से इनको घटाना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 3 माइनस क्या, समीकरण 4, यही तो करोगे, तो घटा दीजिए, घटाने पे चिन्ह बदल दिया करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये भी कट जाएगा, ये तो कट गया, और ये घटेगा तो 6y में से 5y निकल जाएगा तो केवल y बचेगा, और यहाँ कितना है, ये है 4,50,000 में से 4,15,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 लाख, ये 50,000 है, और 4 लाख अगर 50,000 में से हम 4,15,000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 4 लाख, सॉरी कितना बचेगा, केवल 35 बचेगा। या आप ऐसे घटा लीजिए, 0 में से 0 गया 0 हो गया, फिर 0 में से 0 गया 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0 हो गया, यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, और यहाँ 4 में से 4 जाएगा, कट जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 35,000 ना, y बराबर कितना आ गया, 35,000। तो अब आपको x का भी मान ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में, तो लिखोगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ओके, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपके पास था x प्लस वाई बराबर कितना, 75,000 ना, सॉरी कितना, 75,000, यही तो था समीकरण 1। अब आपने y का मान क्या निकाल रखा है, 35,000, ठीक है, बराबर कितना, 75,000, तो x बराबर कितना जाएगा, 75,000 माइनस कितना, 35,000, तो अब अगर 75,000 में से 35,000 घटा दोगे तो कितना आएगा, 40,000। ठीक है, तो इसका मतलब है x का मान कितना आ गया, 40,000, और y का मान कितना आ गया, 35,000। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि प्रत्येक ब्याज पर उसने कितना लगा रखा है, तो पहले भाग पर कितना, पहली ब्याज पर कितना लगाया था, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, तथा दूसरी ब्याज पर कितना, 35,000 रुपये लगा रखा था उसने। ओके, तो ये फ्रेंड्स, ये आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करता हूं आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 10 है, कहता है एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये
में से कुछ रुपए जो है 5,000 रुपये में से कुछ रुपए जो है वो 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से क्या किया, साधारण ब्याज पर उधार लिया। ठीक है, एक कोई व्यापारी है, उसने बैंक से कितने हज़ार रुपए लिए, वो 5,000 रुपये लिए। उसमें से 5,000 रुपये में से कुछ जो राशि है, कुछ धनराशि जो है वो 12% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया है उसने, और कुछ जो शेष बाकी धनराशि है वो 15% वार्षिक ब्याज से उधार लिया। ठीक है, अब कह रहे 2 वर्ष के बाद उसे कुल बैंक को 6,320 रुपये देने पड़े, तो ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक ब्याज पर कितना कितना उधार लिया था। ठीक है ना, तो यहाँ से सबसे पहले ये कर लें, क्या पूछ रहा आपसे कि प्रत्येक ब्याज पर कितना कितना धन लिया था। तो मान लेते हैं, माना पहले भाग पर उधार लिया गया धन, पहले ब्याज पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले ब्याज पर उधार लिया गया धन जो है वो कितना मान लें, वो आप x मान लीजिए। ठीक है, x तथा दूसरे ब्याज पर उधार लिया गया धन जो है वो कितना मान लें, वो है y रुपये। ठीक ना, तो पहली बात तो हम ये देखें कि प्रथम शर्त अनुसार में यहाँ लिख दीजिए, पहले प्रथम शर्त अनुसार ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार में क्या करें कि उसने पहले भाग पर हमने कितना माना है कि पहले ब्याज पर जो उधार लिया वो x रुपये है और दूसरे ब्याज पर जो उधार लिया है वो y रुपये है। अच्छा बताइए, पहले और दूसरे ब्याज को मिलाकर उसने टोटल कितना धनराशि लिया था बैंक से, 5,000 रुपये, यानी हो जाएगा पहले भाग पर उधार लिया गया, पहले ब्याज पर उधार लिया गया धन ये हो गया x, और दूसरे ब्याज पर उधार लिया गया धन जो है y है। इन दोनों को मिलाकर कितना उसका हुआ था उधार, 5,000। ठीक है, ये 5,000 हो गया। समीकरण नंबर इसको कितना बना लें, इसको बना लेते हैं 1, या यहीं से x का मान निकाल लीजिए। अगर x का मान निकाल लें तो 5,000 y हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर कितना बना लीजिए, 1 बना लीजिए। ठीक है ना, कितना बन गया, 1। अब द्वितीय शर्तानुसार में, द्वितीय शर्तानुसार इसमें क्या है, कहता है कि पहले भाग पर उसको कितना ब्याज मिला था, वो पहले भाग पर कितना ब्याज लिया था, वो x था। तो यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन पहले ब्याज वाला कितना है, वो x रुपये है, और ब्याज कितना है 12%। समय कितना है, समय है 2 वर्ष, कर अगर 2 वर्ष के पश्चात यानी 2 वर्ष बटे में कितना हो जाएगा 100 धन। अब दूसरे भाग वाला ब्याज कितना है, दूसरे भाग का मूलधन जो कितना है y है, और ब्याज कितना मिलता है 15%, और कितना समय है 2 है, बटे में कितना 100। इस तरह से इसको टोटल ब्याज, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये ब्याज नहीं है, मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है, जब हम मूलधन में ब्याज को शामिल कर दें, किसमें, मूलधन में अगर हम ब्याज को शामिल कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, मिश्रधन बनता है। और ये क्या हो गया, टोटल मिश्रधन। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ ब्याज चाहिए, मिश्रधन नहीं। तो मूलधन कितना था 5,000, और अगर मिश्रधन में से मूलधन निकाल देंगे तो इसका मतलब बचेगा केवल ब्याज बचेगा। तो 6,320 में से अगर हम 5,000 निकाल दें कितना बचेगा, 1,320। तो इतना ब्याज आएगा। बात समझ ना, ये जो आपका दिया है 6,320 ये मिश्रधन है, हमें चाहिए मूलधन। तो मिश्रधन अगर आपको दिया है मूलधन चाहिए, ब्याज चाहिए, तो उसमें से मूलधन को घटा दीजिए तो ब्याज मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24x बटे में 100, और ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 y बटे में कितना 100 बराबर कितना 1300
20। ये इधर दोनों का हर समान है, जोड़ लीजिए तो 24x कितना हो जाएगा, 24x धन 30y पूरे का बटे कितना 100 बराबर कितना 1320। इधर ये भाग इधर के गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 24x धन 30y बराबर कितना 1320 में 2 शून्य इसका और बढ़ा दीजिए, गुणा हो जाएगा। अब यहाँ कितना कॉमन है, 6 कॉमन ले लीजिए तो 6 चौके 24, 6 पंचे 30y और यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है 1,32,000। अब यहाँ ये जो गुणा इधर के भाग हो जाएगा, यानी 4x धन कितना 5y बराबर कितना हो जाएगा 1,32,000 बटे में कितना 6। अब इसको 6 से काट देंगे तो 4x धन 5y बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है 6 दूनी 12, फिर एक बचेगा 6 दूनी 12 और 3 शून्य ना, यानी 22,000 होगा। समीकरण नंबर इसको कितना बना ले 2। अब आपने समीकरण 1 में x का मान निकाल रखा है तो कैसे लिखोगे, लिखोगे समीकरण 1 से x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है कि 4x धन 5y बराबर कितना था, ये 22,000 था, ठीक है ना। और यहाँ से आप इसका मान रख दीजिए x का मान, तो x का मान रखोगे तो कितना जाएगा, x का मान है 5,000 माइनस y धन कितना 5y बराबर कितना 22,000 और यहाँ से गुणा करोगे 4 पचे 20, ये 20,000 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 4 पचे 20 माइनस 4y धन कितना 5y बराबर कितना 22,000। बस में भाई 4 से इसमें भी गुणा करेंगे तो ये 20,000 आएगा, 4 से इसमें गुणा करेंगे 4y आएगा, ठीक है। और ये 5y और बराबर 22,000 था ही, तो यहाँ से हो जाएगा 20,000 माइनस ये हो जाएगा घटेगा प्लस y बराबर कितना 22,000, इधर ये प्लस इधर आके माइनस, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 22,000 माइनस कितना 20,000, तो यहाँ से y बराबर घटाओगे तो कितना जाएगा 2,000। y का मान कितना आ गया 2,000। अब y का मान 2,000 आ गया तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 5,000 माइनस y, ये 5,000 माइनस 2,000, ठीक है बराबर कितना जाएगा 3,000, यानी x का मान कितना आ गया 3,000 और y का मान आ गया 2,000। तो पहली ब्याज पर कितना उसने ध्यान लगाया था, आपने क्या माना, पहले ब्याज पर आप यहाँ लिख दोगे कि पहले ब्याज पर 3,000 और दूसरे ब्याज पर कितना, ब्याज पर जो है कितना धन लिया था, ब्याज पर वो 2,000 रुपये लिया था, उधार लिया था, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसका सलूशन होगा आया है, और ये इस टाइप जो पिछला आपने प्रश्न पढ़ा था एकदम उसी के सेम है। अगर आप ये दोनों को पढ़ लेते हैं तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे आप भविष्य में कभी गलतियां नहीं करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो एक्सरसाइज है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइज आप इसको अच्छे से ज़रूर देखें, वॉच करें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर आप वीडियो पे नए हैं फ्रेंड्स तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स।